हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरबरुसन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, कुछ दिन पहले मैंने पीएससी क्लर्कशिप का जो पहला एग्ज़ाम था, पहला शिफ्ट का मैंने पहला दिन का पहला शिफ्ट उसका क्वेश्चन दिया था। आज ये दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है, पहले ही दिन का, ठीक है? इसमें हम लोग देख लेंगे कौन-सा आसान क्वेश्चन था, कौन-सा बहुत टफ था, कौन-सा नहीं करना चाहिए था, किसका आंसर्स माने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आसान था। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। वैसे ही थर्ड, फोर्थ करके फिर हम लोग एक तो ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ वगैरह का भी बात करेंगे। तो पहला सवाल था, 40 सवाल होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बीच इन एशिया टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? एशिया का कौन सा यहाँ पर बीच है जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में शामिल हुआ था? अच्छा, ब्लू, ये जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये देता कौन है? डेनमार्क का एक एनजीओ जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, 1987 से ये वाला प्रदान करता है। जो भी बढ़िया बढ़िया बीच होता है पूरा वर्ल्ड का, वो लोग को ये देता है। जैसे कि पोल्यूशन कम होता है, इको फ्रेंडली होता है, सस्टेनेबल होता है, लोग को देता है। तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है ना, रामबोल बीच गोवा, चंद्रभागा बीच उड़ीसा, मरीना बीच तमिलनाडु, ये सब कोई भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है इंडिया का जो पहला है वो गोल्डन बीच पुरी है। ओके, एशिया का कौन है वो तो मुझे पता भी नहीं। इंडिया का गोल्डन बीच पुरी है, यानी कि यहाँ पर ये जितना भी ऑप्शन है सब गलत है। तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। और इंडिया का आज तक में 12 इंडियन बीचेस है जिसको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। अच्छा, कोई भी एनालिसिस आप खाली उस एग्जाम के लिए मत सोचिएगा, बाद में भी किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है। और लास्ट जो था 2022 का आखिर में ठुंडी और कदमत जो बीच लक्षद्वीप का दो बीच था, इन लोग दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ था। शायद ही किसी ने किया होगा, मेरा ख्याल से 100% में 2 या 3% मतलब सही किया होगा। तो ये सब ऐसा सवाल से बचना चाहिए। इन विच ईयर वाज द ओलंपिक सिंबल डिजाइन्ड? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मगर ये भी ट्रिकी क्वेश्चन में आएगा। 1913 में ये जो ओलंपिक का डिजाइन है, जो 5 रिंग होता है ना, उसको शामिल किया गया था। 5 रिंग का कलर है ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। हालांकि ओलंपिक का जो भी साइट वगैरह वहाँ कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ जो किस कलर को कौन सा कॉन्टिनेंट से सिंबल किया जाएगा। ये एक तो आम धारणा है कि ब्लू को यूरोप यूरोप को ब्लू का हिसाब से सिंपली करता जाता है, अफ्रीका को ब्लैक, अमेरिका रेड इंडियन का वजह से रेड माने नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका, एशिया को येलो से, और ओशियानिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो एरिया है उसको ग्रीन से। हालांकि ओलंपिक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मैं आपको बता दूं 1894 में आईओसी का स्थापना होता है, और 1896 में पहली बार मॉडर्न ओलंपिक होता है एथेंस में। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक पियर दी कुर्बेतिन को कहा जाता है। पहला बार जो ओलंपिक होता है उसमें कोई भी महिला शामिल नहीं होती। उसके बाद सेकंड जो होता है 1900, जो कि पेरिस में होता है, वहां पर फिर महिला शामिल होती है। उसका बाद तो बहुत लंबा इतिहास है। आज तक में पूरा ओलंपिक के इतिहास में 3 मरतबा ये खेल नहीं हुआ, हर 4 साल में अंतराल में होता है। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए नहीं हुआ, और 1940 और 44 सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए नहीं हुआ। और भी बहुत सारा डिटेल है, मेरा प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको नहीं करना था, अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो बिल्कुल भी नहीं करना था, यानी कि ये भी टफ का गिनती में आएगा। व्हाट इज द टर्म फॉर एन आर्ट वर्क प्रिंटेड डायरेक्टली ऑनटू अ वॉल? ये बहुत आसान सवाल है। एक्चुअली ये पढ़ने वाला सवाल नहीं है, ये फिर अभी ये अवेयरनेस का सवाल है। अभी देखिएगा रिसेंटली बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ। तो जब भी कोई भी विरोध होता है ना, तो जो लोग भी विरोध प्रदर्शन करते हैं वो लोग दीवार वगैरह में पेंट कर देते हैं, उसको ग्राफिटी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये थोड़ा आसान सवाल माना जाएगा, मगर जिसको अवेयरनेस का कमी है, जो सिर्फ रटता है या फिर प्रीवियस ईयर पढ़ता है, उसको ये समझ में नहीं आना है। पैम्पर्स आर एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स फाउंड इन? ये बहुत आसान सवाल इसलिए माना जाएगा, जब हम लोग तैयारी शुरू किए थे, जैसे मैं 2010 में तैयारी शुरू किया था, तो ग्रासलैंड का ऊपर में हम लोग तैयारी करते हैं अलग अलग इनके, मतलब ज्योग्राफी में तो है ही, कंपटीशन का बेसिक तैयारी में भी ये आता है। पैम्पर्स जो है ये साउथ अमेरिका का ग्रासलैंड है, ठीक है। आपको ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, ये सब जगह का। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका का कहा जाता है, अफ्रीका का सवाना है। अच्छा, यूरोप 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 और एशिया मिला के स्टेप्स कहा जाता है। और डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का, जैसे कि आप लोग को मालूम है, जब भी इंडिया जाता है ऑस्ट्रेलिया का सफर में टेस्ट मैच वगैरह, तो डाउन अंडर भी उसको प्यार से कहा जाता है। तो ये आसान सवाल में है, अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 3 सवाल है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एवरी ईयर? ये बहुत आसान है, ये आपको आना चाहिए। डेज और थीम्स का बारे में पूरा अलग से प्लेलिस्ट है मेरा। 14 जून ब्लड डोनर डे होता है, ये मैंने कराया भी था। इसमें मैंने शायद इसका भी बारे में जिक्र किया था, जिन लोग टैटू लगाता है उन लोग से ब्लड डोनेट नहीं करवाया जाता है। 6 महीना के लिए कुछ दिक्कत आ सकता है इसलिए। तो ये मुझे अच्छा से याद है, ये वाला मैंने कराया था। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द उकाई डैम सिचुएटेड अक्रॉस?
उकाई डैम जो है ये कौन सा नदी का ऊपर है? ये ताप्ती नदी जो कि गुजरात का साइड में है वहां पर है। एक्चुअली देखिएगा नदी जो है ना, नदी का अगर आप अच्छा से कर लीजिएगा तो आपको डैम, अच्छा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में, ट्रिब्यूटरी के बारे में, मतलब नदी अगर बहुत बढ़िया से कर लेंगे एकदम दिमाग खोल के तो आपको बहुत कंपटीशन में फायदा होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। द IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये लोग बताते हैं ना जो भाई कौन एक्सटिंक्ट हो गया, कौन एंडेंजर्ड है, यही संस्था लोग बताता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है उसके हिसाब से ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये आसान सवाल में है। हेडक्वार्टर वगैरह भी हमेशा पूछता है, 1948 में ये बनता है। और अगर ये तो फिर भी आपके लिए आसान कर दिया जो स्विट्जरलैंड दिया, अगर शहर का नाम देता है जेनेवा, ज्यूरिख, ग्लैंड, तब आपको दिक्कत होता है। ये ग्लैंड में है जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। अच्छा, बार इज अ यूनिट ऑफ, ये भी बहुत बेसिक सवाल में आएगा कंपटीशन का। बहुत सारा ऐसा यूनिट वगैरह का बारे में पूछता है। तो बार जो है ये प्रेशर का यूनिट है, इसको अच्छा से याद रखेंगे। Under the free movement regime, tribes living along the borders can travel up what distance inside other country visa without a visa. एक्चुअली हम लोग का सर म्यांमार का ये फ्री मूवमेंट रिजाइम है। ये टफ सवाल आएगा, ठीक है, ये बहुत ही टफ सवाल है, नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपका नेगेटिव कराएगा, आपको मेरिट से दूर करेगा। ये 16 किलोमीटर इसका आंसर होगा। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एड्स डे? ये तो बहुत ही आसान है, आज ही 1 दिसंबर है, आज ही का दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे। Which layer of the atmosphere prevents ultraviolet rays from coming on the surface of the earth? आपको मालूम होना चाहिए हम लोग का अर्थ जो है उसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत सारा लेयर है। ट्रोपोस्फियर है सबसे पहले, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर आइनोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर है यहीं पर आप लोग को अल्ट्रावायलेट रेज को देखा जाता है, रोकता है ये। और इसी में जो ये होता है ना ओजोन लेयर जो हो जाता है, मतलब होल बन जाता है, उसका वजह से अल्ट्रावायलेट रे बहुत ज्यादा आ जाता है। इसलिए आप लोग ग्रीन हाउस गैस को कम इमिट कीजिए। अच्छा, नेम द इंडियन, ये बहुत ही आसान सवाल है। एक्चुअली सवाल कठिन था, पावो न्यूरमी गेम्स क्या है किसी को नहीं पता, मगर ये ऑप्शन देख के बच्चे बच्चे उसको मार देगा। इसलिए क्यों, देखिएगा जैवलिन थ्रोअर इसमें ब्रैकेट में लिख ही दिया है। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में है जो कि 2008 में बीजिंग में गोल्ड लाते हैं, पहला हिंदुस्तानी बनते हैं इंडिविजुअल में गोल्ड लाने वाले। पीवी सिंधु जो कि 2 मेडल लाई है, एक सिल्वर और एक ब्रोंज बैडमिंटन में ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा, यही आंसर होगा। तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है ये शॉर्ट पट, वो जो हम लोग जब स्कूल में थे, गोला जो रहता है ना बॉल, लोहा का बॉल, वो जो फेंका जाता है उसको शॉर्ट पट कहा जाता है। और नीरज चोपड़ा आपको मालूम है जेवलिन 2020 ओलंपिक जो कि 21 में हुआ था टोक्यो में, उसमें ये गोल्ड लाते हैं। और ट्रैक एंड फील्ड का ये पहला गोल्ड था और ओवरऑल ये दूसरे इंडिविजुअल गोल्ड था अभिनव बिंद्रा का बाद। ठीक है, अच्छा तो इसको बच्चा बच्चा भी कर देगा, इसको करना चाहिए था। असोल ऐप इज अ पॉपुलर कैनोए रेस फ्रॉम, ये इसका भी ऑप्शन देखिएगा तो ये कर देना चाहिए। कैनोए का जब बात आ रहा है, हालांकि नहीं पता होगा किसी को, फिर भी देखिए छत्तीसगढ़ में कुछ खास मतलब पानी की जगह उतना है नहीं। मणिपुर फिर भी ये मेरा ख्याल से टफ में आएगा यार, ये इसका आंसर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा। एक्चुअली मणिपुर में तो लेक है, लोकटक लेक है, ठीक है, तो इसीलिए इसको अगर नहीं पता था नहीं करना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होता है ना ये गामा रे का होता है, ठीक है, ये बेसिक सवाल में आता है साइंस का। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, ये तो सबका मोबाइल में सबको पता होना चाहिए, मार्क जुकरबर्ग। स्टीव जॉब्स थे वो एप्पल का को फाउंडर थे। अच्छा, लैरी पेज ये गूगल का को फाउंडर थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। इन विच ईयर द न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पब्लिश, ये भी अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो आपको दिक्कत दे सकता था। एक्चुअली टाइम्स ऑफ इंडिया जो था ना 1838 में पहला पब्लिश होता है, मगर उस टाइम उसका नाम था बॉम्बे टाइम्स। और जब टाइम्स ऑफ इंडिया नाम चेंज किया गया 1861 में, और 1862 में ये पहली बार पब्लिश होता है टाइम्स ऑफ इंडिया का हिसाब से, यानी कि ये आंसर डी होगा। इज अ फेमस पर्सनालिटी नोन फॉर देयर रोल इन द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, ये भी बहुत आसान है। जी हाँ, नेल्सन मंडेला। इनका बारे में तो अलग से मेरा वीडियो है शॉर्ट से, उसको जरूर दे देखिएगा, बहुत ही फेमस और महान हस्ती है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनका ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। अच्छा, 26 या 27 साल ये जेल में थे, 27 साल ये जेल में थे, पता है आपको। विच सिटी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल सिटी 2024। एक्चुअली इस टाइप का ना बहुत सारा सर्वे होता है, तो मैंने जो पाया है इसका आंसर हेलसिंकी होना चाहिए। अब देखिए पीएससी क्या लेता है कि कहीं कहीं कोपेनहेगन भी दिखा रहा है। वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज अ बायोग्राफी ऑफ हुज पर्सनालिटी, ये किसका बायोग्राफी है? जी हाँ, ये पुलेला गोपीचंद का बायोग्राफी है, जो कि बैडमिंटन के बहुत ही महान खिलाड़ी रह चुके हैं। वो जो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप है बैडमिंटन का, उसमें ही जीता था। उससे पहले सेकंड इंडियन बने थे, पहले बने थे पदुकोण जो कि दीपिका पदुकोण के पिताजी थे, प्रकाश पदुकोण, उन्होंने जीता था। और इतना महान है, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला, पद्मश्री भी मिला, द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है, ठीक है।
और हाँ, इनका जो 2 शिष्य है, बहुत सारे शिष्य, 2 शिष्य बहुत ही फेमस है, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। इनका लेके भी मेरा स्पोर्ट्स कैटेगरी में देखिएगा ये फेमस पर्सनैलिटी का एक अलग से बायोग्राफी है। द हिंडन रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर? हिंडन रिवर जो है ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और ये यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी है। अब नथुला पास न पा ला का मतलब ही होता है पास, इसमें फिर से लिख दिया गया, वो जिसको हिंदी में दर्रा कहा जाता है। ये आपका सिक्किम में पाया जाता है और ये हिमालयाज़ में सिचुएटेड है, ठीक है? बहुत सारा पास वगैरह है। अच्छा, द डेफिनिशन ऑफ यूनिट फोर्स इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कौन-सा लॉ में इसका ज़िक्र है? ये जो है न्यूटन का सेकंड लॉ में इसका ज़िक्र है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, ये जो 76 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आने वाला कोई भी एग्ज़ाम में यहाँ से आएगा ही आएगा। अगर आप इंटरव्यू में जाएँगे तो वहाँ भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द प्रपोज्ड न्यू नेम ऑफ द लीगल कोड फॉर इंडिया रिप्लेसिंग द इंडियन पेनल कोड? प्रपोज क्या है? ये तो हो ही चुका है। आईपीसी जो था, इंडियन पेनल कोड, इसका नया नाम है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है? ये जो आपका है ना 1 जुलाई से इसको लागू किया गया 2024 का। 3 चीज़ चेंज किया गया, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कहा गया, सीआरपीसी को नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है? तो इसको अच्छा से करके जाइएगा, सीजीएल वगैरह हर एग्ज़ाम में आएंगे। द ब्लू इकोनॉमी कंसेप्ट इज प्राइमरीली रिलेटेड टू, ये बहुत आसान है, ये ऑप्शन देकर आराम से हो जाएगा। स्काई बेस बिल्कुल भी मत माना जाएगा, स्काई बेस नीला होता है, मगर ये ओशियन रिसोर्सेज का बारे में इसका जिक्र होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, बटुकम्मा ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये एक्चुअली फ्लावर फेस्टिवल है, ये तेलंगाना का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। फेस्टिवल भी आपका बेसिक सवाल में आता है, इसको भी देखिएगा, ये आसान है और मैंने कम्युनिटी सेक्शन में इसके बारे में दिया था, ठीक है? क्वेश्चन आंसर जो कम्युनिटी सेक्शन में देते हैं उसको भी आप करने का कोशिश कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ बुल्गारिया? बुल्गारिया करेंसी की एक्चुअली यहाँ थोड़ा ना दिक्कत है, आंसर होगा लेव, LEV लेव, मगर यहाँ पर क्या दिया ना LEU दिया एक और एक दिया LEVA। अब क्या लेगा वो, ए लेगा या सी लेगा मुझे पता नहीं है। और रूबल जो है ये रशिया का है, डॉलर तो मालूम है आपको अमेरिका, बहुत सारे कंट्री का है। 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या से रिलेटेड है? पिछले ही जो पहला शिफ्ट था उसमें इसका बारे में मैंने डिस्कस कर चुका है। और 73rd अमेंडमेंट जो था 1992 में होता है और ये पंचायती राज सिस्टम का बारे में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिलता है और लागू होता है 24 अप्रैल 1993 में, जिस टाइम पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और उससे पहले ही ये पंचायती राज हम लोग का इंडिया में चालू था, राजस्थान में पहली बार 1959 में ये शुरुआत होता है। अच्छा, इन विच ईयर इंडिया फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी रिसीव भारत रत्न? 2024 में तो 5 जन को मिला, 2000 लास्ट में, इसका पहले 2019 में मिला था 3 जन को। पीएनबी मैंने कहा है प्यार से, और शॉर्ट फॉर्म में पीएनबी, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, 3 जन को मिला था। ओके, व्हेन डिड द खिलाफत मूवमेंट टेक प्लेस? ये भी बहुत आसान है, यहाँ पर ऑप्शन बहुत इजी कर दिया है। एक्चुअली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में खिलाफत मूवमेंट हुआ था, वो जो टर्की में जो खलीफा होते हैं उनको बैन कर दिया गया था, उनका पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया था, उसके लिए पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में खिलाफत मूवमेंट चला था, तो इंडिया में भी चला था नॉन कॉपरेशन का टाइम, यानी कि 1919 से 22 का इसका आंसर हुआ। लोकटक लेक कहाँ पर है? लोकटक लेक नॉर्थ ईस्टर्न मनी रीजन में इंडिया का, ये मणिपुर का शान है। वहाँ पर एक कैबुल लिमजाओ नेशनल पार्क भी है जो कि फ्लोटिंग आइलैंड है, ठीक है? ये हमेशा हर एसएससी सीजीएल अगर मैंने हर एग्जाम में ही आता है। ऑपरेशन फ्लड क्या चीज से रिलेटेड है? ये बहुत ही आसान सवाल है, ये भी व्हाइट रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है? और ये जो होता है ना 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये किसका बर्थडे कहलाया जाता है? वर्जिस कुरियन, ये भी बहुत महान हस्ती, इनका बारे में भी मेरा एक फेमस पर्सनालिटी में थोड़ा सा बायोग्राफी उसको देखिएगा। व्हेन वाज द टेनेंसी एक्ट पास इन बंगाल? ये नहीं पता तो नहीं करना चाहिए था, 1885 में हुआ था, उस टाइम लॉर्ड डफरिन थे इंडिया का वाइस रॉय। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? ये तो बहुत ही आसान है, एक्चुअली देखिएगा ना पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मैंने जहाँ तक देखा दोनों लगभग एक ही टाइप का है, ठीक है? कोई अगर बोलेगा जो बहुत ज्यादा टफ है कोई या बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। अभी जब हम लोग थर्ड फोर्थ पूरा एनालिसिस कर लेंगे तब पूरा एक ओवरऑल आपको धारणा देंगे। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज, इसमें भी ऑप्शन बहुत ही हलवा दे दिया है, इसीलिए ये बहुत आसान हो जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी होगा इसका आंसर। एक्चुअली 1885 में आपको मालूम है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन होता है, जिस टाइम लॉर्ड डफरिन वाइस रहे थे, अभी मैंने कहा। और ये देखिए मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस इतना मतलब इंक्लूसिवनेस दिखाया है, 1885 में बॉम्बे में कराता है, एस एन बनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे। 1886 में दादा भाई नौरोजी कैलकाटा में, यानी कि बॉम्बे हो गया, कैलकाटा हो गया मेजर सिटी, एस एन बनर्जी हिंदू थे, दादा भाई नौरोजी पारसी थे। और थर्ड जो था 1887 मद्रास में, वहां पर ये बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसिडेंट थे, यानी कि मुस्लिम हो गया। और फोर्थ जो था 1888 इलाहाबाद में होता है, जॉर्ज यूल पहले इंग्लिश यानी कि क्रिश्चियन थे, यानी कि पहला हिंदू, फिर पारसी, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, मैंने सबको मतलब दिखा दिया गया और इंडिया का हर कोना में हो गया, जैसे कि पहले बॉम्बे, फिर कैलकाटा, फिर मद्रास और ये इलाहाबाद, ठीक है? ये कितना बढ़िया बात है। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी, पिछला इसमें न्यूमिस्मेटिक का जो कि कॉइन्स यहाँ पर भी दिख रहे हैं।
ऑर्निथोलॉजी जो है ये बर्ड्स का स्टडी को कहा जाता है, ठीक है। ये स्टडी वगैरह ना ये बहुत ही बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हु वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 फुटबॉल, ये मैंने कराया था, ये लायनल मेसी को मिला है, बच्चा को पता होना चाहिए। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये बहुत ही फेमस सवाल है, यानी कि पीएससी डब्ल्यूबीसीएस वगैरह का, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड डलहौसी तो बहुत पहले थे जो रेल चालू किए थे। लॉर्ड रिपन जो सेल्फ गवर्नमेंट चालू किए थे। लॉर्ड लिटन क्या कहते हैं पता है आपको, वो ये किए थे, वो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसको चालू किए थे। वास्को द गामा फाउंड आउट न्यू रूट, ये कालीकट होगा, ठीक है, 1498 में इंडिया में वो आए थे। अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने कहा था ना, सुबह में जो क्लास कराया था। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर 2024, ऑस्कर 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है ये ओपेनहाइमर को। क्रिस्टोफर नोलान जो कि बहुत ही फेमस डायरेक्टर, उनको भी इस बार मिला, और डायरेक्टर के लिए और फिल्म के लिए उनकी फिल्म ओपेनहाइमर को मिला। ये जो एटॉमिक बॉम्ब है 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी में दागा गया था, उसका कैसे करके बनने का कहानी है पूरा उसमें है, ठीक है। तो ऑस्कर के बारे में भी डिटेल्ड वीडियो, इसको भी जाके देखिएगा। और ये लास्ट सवाल है, व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड, ये सबको मालूम होना चाहिए, अगस्त 29, यानी कि मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी का जादूगर, उनका ये जन्मदिन को ये हमारा हिंदुस्तान में नेशनल स्पोर्ट्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन भी टफ वाला भी था, आसान वाला भी था, मिला जुला के एक ही टाइप का था। अब देखिए कि कंपटीशन का जीके में क्या होता है ना, अगर आपको नहीं पता तो आपको लगेगा टफ है, जहाँ आपको पढ़ा पढ़ाया या रटा रटाया मिला तो लगेगा आसान है। बट हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज आप लोग स्किप करना भी सीखें, नहीं तो आपका जो मेहनत है उसका जो फल है उसको नेगेटिव मार्क्स डाल लेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में थर्ड शिफ्ट वाला। टेक केयर।